हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन एंड वेलकम टू माय चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फल एंड उनके खाने योग्य जो भाग होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं अभी इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला आता है टमाटर, अंगूर और बैंगन, बेल, केला और तरबूज। इन सभी को हम एक बार में याद करेंगे। दोस्तों, टी से बनता है टमाटर, जी यानी कि ग्रेप्स, बी मतलब बैंगन, यानी कि इसको हम याद करेंगे टी बी जी, यानी कि एक सन होता है, सन बोलते हैं लड़के को, यानी कि एक आदमी का लड़का होता है और उसको क्या होता है, टीबी हो जाती है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर हमारे बेटे को टीबी हो गया। तो डॉक्टर कहता है, बोले भाई आपका लड़का तो जानदा यानी कि जानदार है, आपका लड़का जानदार है, उसको कैसे टीबी हो गया। बोले डॉक्टर साहब ये तो आप बताओगे, पता नहीं हमारे लड़के के अंगूर यानी कि अंग अंग क्या हुए, टूट गए हैं, पता नहीं कैसे बीमारी लग गई। तो दोस्तों इसको ऐसे ही याद करेंगे कि एक आदमी है, उसका लड़का है, उसको टीबी हो गया, और जी यानी ग्रेप्स। अगला आता है बेल, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा जो बेल होती है, पत्थर बेल को बोलते हैं। उसमें हम बाहरी की चीज़ नहीं खाते, भीतर की ही जो चीज़ होती है, यानी कि भीतर उसके बीज वगैरह होते हैं, वही हम उसमें खाते हैं। और जो केला होगा, केला तथा तरबूज, इसमें हम मध्य और अंतः फल वित्ती खाते हैं, यानी कि केला देखा होगा आपने, छील के खाया जाता है, और जो तरबूज होता है उसको हम काट के खाते हैं। जो उसके अंदर का रेड वाला पोर्शन होता है वो हम खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दोस्तों, जो ये वाले हैं इनको हम एक साथ याद करेंगे। धनिया, धनिया में खाया जाता है पुष्पासन तथा बीज, अमरूद में पुष्पासन तथा फलवित्ती, काजू में पुष्पासन बीज पत्र, शरीफा में गुद्देदार पुष्पासन मांसल, सेब नाशपाती में गुद्देदार पुष्पासन। तो दोस्तों हम जो ये पुष्पासन लिखे हुए हैं हम इनको याद नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से याद करेंगे। आपको पता होगा जो एक किसान होता है उसको बीज की सख्त ज़रूरत होती है, तो वो एक दुकान पर जाता है और क्या करता है, उसके पास क्या होते हैं, बीज बहुत मात्रा में होते हैं। तो वो दुकान पर जाता है और कहता है भाई मेरे को बीज बेचने हैं तो आप ले लीजिए। तो दुकानदार कहता है भाई ले लूँगा मैं। तो यानी कि किसान बीज बेचता है और धनिया और धन कमाता है, बीज बेचकर धन कमाता है। अमरूद, अमरूद से बनाएंगे दोस्तों एमेरे, अमर, यानी कि अमर होते हैं जब कोई हम फल खाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो साधु वगैरह होते थे, किसी से खुश होकर कह देते थे कि आप ये फल खा लो, आपको क्या होगा, पुत्र प्राप्ति होगी, आप अमर हो जाएंगे, आपकी शुभकामना होगी, मतलब कि अच्छे अच्छे वरदान देते थे। यानी कि ऐसे ही क्या हुआ है, यानी कि फल के अंदर का, फल के भीतर का खाकर क्या होंगे, अमरूद, अमर हो जाएंगे। दोस्तों काजू से आता है बीज पत्र, काजू, यानी कि एक लड़का है वो कह रहा है काजू, यानी कहाँ जाऊं, कहाँ पे जाऊं। तो भाई एक पंडित से पूछता है वो, पंडित जी मैं कहाँ जाऊं, मेरा भविष्य क्या है, मेरा कैरियर क्या है, क्या लिखा है मेरी जिंदगी में। तो अगर भाई वो पंडित जी होता तो सब कुछ बता देता है इजीली से। तो वो कहता है भाई मैं पंडित थोड़ी हूँ जो तेरा पतरा पुतरा देख के तना सारी चीज बता दूंगा। बोला भाई पंडित के दौरा जा तू, वही तेरा मार्गदर्शन करेगा, या फिर एक अच्छे गुरु के पास जाओ जो आपका मार्गदर्शन कर सके। ठीक। दोस्तों अगला आता है शरीफा, यानी कि इसमें खाया जाता है पुष्पासन तथा मांसल, गुद्देदार पुष्पासन। दोस्तों शरीफा से बनाएंगे हम शरीफ आदमी, जो कि शरीफ आदमी होते हैं। आपको पता होगा कुछ बदमाश आदमी होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह कुछ बदमाश होते हैं थोड़े टाइप के, और वे बाहर तो अपनी बदमाशी दिखाते हैं लेकिन घर में आपको पता होगा वो एकदम चूहे की तरह शांत रहते हैं। और हुआ क्या, एक आदमी आया घर पर, वो उससे पूछता है भाई
तू घर पे इतना शांत कैसे रहता है कि परसों तो मैंने तुझे देखा था, तू वहाँ पे लड़ाई कर रहा था। बोले अंकल अंकल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मम्मी पापा को पता चल गया मेरे को घर से निकाल देंगे, ठीक है ना। और होता क्या है आपको पता होगा, जो बदमाश आदमी होते हैं वे दारू पीते हैं, सिगरेट बियर जुआरी मांस वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं और घर पे शरीफ बन के रहते हैं। यानी कि मांस खाते हैं और घर वालों को पता ही नहीं होता। सेब और नाशपाती, दोस्तों आपको पता होगा सेब को हम पूरा खाते हैं, ठीक है, और नाशपाती को भी पूरा का पूरा, यानी कि जितना भी उसका जो गुद्दा होता है वो हम खाते हैं उसका। अगला आता है पपीता आम और इमली। पपीता आम इमली, दोस्तों आम को हम चूस के खाते हैं, ठीक है, यानी कि एकदम उसका मध्य जो भाग होता है फल का उसको खाया जाता है। अगला आता है मटर दाल सिंगाड़ा। इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, मटर दाल सिंगाड़ा। दोस्तों मटर जो है एक बीज होता है और दाल भी क्या होता है, एक बीज होता है, यानी कि बीज पत्र। और जो मूंगफली होती है वो एक बीज होती है। अगला आता है नींबू, यानी कि रसीले रोम और सहतूत में रसीले दलपुंज होते हैं। यानी कि नींबू जब आप खाते हो उसको चाटते हो नींबू को, तो क्या होता है वे जो रोम ही होते हैं जो आपको उसके टेस्ट का अनुभव कराते हैं। दोस्तों अगला आता है अनार। अनार में अनार के दाने होते हैं, आपने देखा होगा, उस यानी कि उसमें जो बीज होते हैं वे रसीले होते हैं। अगला आता है कटहल। इसका क्या है, बीज यानी कि सहपत्र, सह मतलब साथ में, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, एक लड़का होता है उसको कट लग जाता है, यानी कि ब्लेड वगैरह लग जाता है क्योंकि वो अपने नाखून काट रहा होता है, लेकिन उसके पास होता कोई नहीं है। तो वो अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है और पूछता है उससे कि भाई मेरे को ना कट लग गया ब्लेड से, अब तू कुछ इलाज बता दे इसका। तो वो कहता है भाई मैं, यानी सहपाठी जो होता है उसका मित्र होता है, तो वो कहता है भाई मैं ना पत्र लिखता हूँ तेरे पास, तो उसमें देख के खुद ही कर लेना उसका ट्रीटमेंट। कहता है भाई ठीक है, जब तक तेरा पत्र आ जाएगा यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, ठीक है। दोस्तों अगला आता है बेर जामुन। इसमें फल भित्ती तथा गुद्देदार खाया जाता है इसका। बेर को देखा होगा, बेर और जामुन जो होते हैं उसके आपने पूरा का पूरा खाते हो और बीज जो होता है उसके अंदर का वो छोड़ देते हो, यानी कि फल भित्ती खाई जाती है उसकी जो गुद्दे वाली होती है। दोस्तों ये अगला आता है लीची। लीची, दोस्तों एक लड़की होती है वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी लीची खा लो, लीची लीची लेके आई हूँ मैं शहर से। तो दादी पता है क्या बोलती है, एरी एरी। दादी कहती है, मतलब दादी से पूछती है वो लड़की, अरे दादी लीची खावेगी के। तो दादी की कहती है, बिरली बेटी कैसे खाऊं, मेरे तो सारे दांत फूट टूट रहे हैं, मेरे पे कौन ही खाई जाती लीची पीची। बोली तू ही खा भाई, तू ही लीची कैसी हो जा। कहती है दादी ले भिंडी खा ले। बोले भाई दांत ही नहीं है मेरे, मैं क्यों कर खाऊंगी, ठीक है। दोस्तों अगला आता है गेहूं। गेहूं में क्या है, भ्रूणपोष, यानी कि उसके जो भ्रूणपोष होते हैं वे होते हैं गेहूं में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी हमें बताइएगा, अगर कोई वीडियो में कमी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।